तो देखिए डिस्कस हम लोग जो करेंगे इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट डिस्कस करेंगे, फिर जब एज यूजुअल क्लास चलेगा, ऑनलाइन क्लास चलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास चलेगा या ऑफलाइन क्लास चलेगा, तो वहां पर डिटेल होंगे। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम लोग इंग्लिश का क्लास हम लोग एज यूजुअल टॉपिक बाय टॉपिक्स नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा अपना व्यू बताना चाह रहे हैं, हमारा अप्रोच बताना चाह रहे हैं। देखिए ये 3 बुक जो है हम इंग्लिश का लिख के रखे हुए हैं। एक 1 बुक ये देख सकते हैं, और ये दूसरा बुक है, और ये तीसरा वो 3 बुक लिख चुके हैं। एक तो स्कूल लेवल का बुक है, जूनियर के लिए है, और एक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का बुक है, इंटरमीडिएट ग्रेस 1 और बीए लेवल का बुक है इंग्लिश का। ये जो तीसरा लेवल का बुक है बैंक पीओ, रेलवे, एसआई और इवन आईएएस लेवल का ये बुक है। बल्कि ये बुक पढ़कर, बल्कि ये बुक को कोई पढ़ सकता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का कोई बिजनेस बनना चाहता है, बिजनेस में जाना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाह रहा है, या मीडिया में जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, किसी में, भारत में नहीं बल्कि पूरा संपूर्ण ग्लोब में, ग्लोबल पूरा दुनिया में, इंटरनेशनल किसी भी चीज में इंग्लिश का जरूरत है तो बेसिक सारा जरूरत ये पूरा कर देगा ये बुक। इस बुक से ज्यादा जरूरत नहीं है। इस बुक के बाद अगर ज्यादा पढ़ना है तो स्टूडेंट या व्यक्ति पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपना रिसर्च लेवल का ज्ञान बढ़ा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना बहुत ही काफी है, इससे ज्यादा कोई भी जरूरत नहीं। इवन आईएएस लेवल का एग्जाम क्रैक करने के लिए भी इससे ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं, क्योंकि इस बुक को लिखा ही गया उसी तरह से गागर में सागर भरना, मतलब बहुत ही शॉर्ट में सारा टॉपिक्स को कवर किए गए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस बुक को लिखे हैं, ताकि विद्यार्थी, देखिए सबसे पहले समस्या क्या हो रहा है, आज विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी जो भारत के हैं, खास करके जो है उत्तरी भारत के या मध्य भारत के या वेस्टर्न इंडिया जैसे राजस्थान वगैरह, हरियाणा वाला जो विद्यार्थी है, दिल्ली वाला, ये सब, दिल्ली में सबको नहीं, कुछ कुछ, तो यहां पर प्रॉब्लम है, खास करके मध्य भारत, उत्तर भारत और वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है साउथ इंडिया को छोड़कर। साउथ इंडिया में भी जो है थोड़ा ग्रामेटिकली उतना इंप्रूव नहीं है, बल्कि इंग्लिश वे लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम अधिकतर, तो देखा जाए यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश का कल्चर ना होना सबसे बड़ा समस्या है, और पढ़ाई का तरीका जो है बिना कल्चर का, ये जो है टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ना, कल्चर ना होना, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस और उबाऊ प्रोसेस हो जाता है। जब 1-2 टॉपिक पढ़ता है तो विद्यार्थी को समझ में आ जाता है। नाउन पढ़ता है, नाउन का परिभाषा पढ़ लिया, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन के बारे में समझ में आ गया। देयर आर 5 डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामरियन, 5 डिफिनेशंस ऑफ द नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द नाउन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामरियन, ये सब याद कर लिया, फलना ढकना सब कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, पर्सनल नाउन, सब चीज कर लिया। बाद में क्या होता है, भूलेगा, नाउन पढ़ लिया, अब प्रोनाउन पढ़ेगा, बाद में प्रोनाउन का जो है, प्रोनाउन के बारे में भूलेगा, फिर एडजेक्टिव पढ़ेगा, पता नहीं एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव किसका विशेषता पढ़ा है, एडजेक्टिव बारे में पढ़ लिए, नाउन का विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है, अब पढ़ लिए एडवर्ब के बारे में, अब फिर पढ़े एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब जो है भाव का विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, और उसके भाव का भी विशेषता बताता है, तो ये वाला भी पढ़ लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी 8 काइंड्स ऑफ डिफिनेशन पढ़ लिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पढ़ लिए। अब इसमें जब डिटेल से लगे, एक को पढ़े, 2, 3, फिर आगे जब पढ़े तो पीछे का गोल, और फिर आगे जब पढ़ेंगे और टॉपिक बढ़ते जाएगा, टाइम एंड टेंस होते जाएगा, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, इस प्रकार से और भी जब ज्यादा चीज आगे विद्यार्थी पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, ऐसे राइटिंग पढ़ेंगे, सेंटेंस पैटर्न पढ़ेंगे। जब इतना जब पढ़ेंगे तो विद्यार्थी का क्या होगा, वॉमिटिंग होने लगेगा। पहले तो खाना खा लिए, अब पचाने का कैपेसिटी नहीं, तो अब पचाने का कैपेसिटी नहीं तो ऑटोमेटिक वॉमिटिंग होगा ही। तो वही समस्या विद्यार्थी के साथ हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। तो इसलिए ऐसा प्रोसेस होना चाहिए विद्यार्थियों में, वो कैपेसिटी होना चाहिए, वो काउंसलिंग होना चाहिए, वो गाइडलाइंस होना चाहिए कि खाते जाइए, पचाते जाइए, खाते जाइए, पचाते जाइए, मतलब उसको दिमाग में पढ़ते जाइए, दिमाग में बिठाते जाइए, और दिमाग में ज्ञान में बिठाते जाइए, उसको यूज करते जाइए, प्रैक्टिकल करते जाइए। तो ये सब सारा चीज है। और ये जो ग्रामर है, ये इतना बड़ा ग्रामर है, उसको छोटा छोटा कर दिया जाए, मतलब जैसे कि बहुत सारा देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में जो है फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है, बड़ा फाइल को जिप फाइल में कंप्रेस कर दिया जाता है। तो ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर यही सिस्टम है, और जो इस प्रकार का करते हैं, इसी टेक्निक को कुछ ना कुछ हद तक लोग करते हैं। तो वैसे समान विद्यार्थी को तो यही करना पड़ेगा, जो ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं कर सकते, लंबे समय तक जो है वैगर नहीं कर सकते, लंबे समय तक जिसका स्टेमिना नहीं रखता पढ़ने का, कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं करेंगे, परसिवियरेंस नहीं करेंगे, तो उसको जो है कुछ ट्रिक भी लगाना पड़ेगा।
मेहनत तो बाद में करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा उसको रखने के लिए, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। समस्या फिर वही हो जाता है, ज्यादा समय लंबा समय लगेगा। लोगों के पास, विद्यार्थी के पास उतना समय नहीं जीवन में कि उतना समय दे सकता है, उतना पैसेंस नहीं है, उतना लंबे समय तक हार्ड वर्क नहीं कर सकता। तो ये सब सारा चीज को ध्यान में रखते हुए ये बुक लिखे हैं। ये बुक के बारे में थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन बुक में भी क्या क्या लिख के रखे हैं। ये बुक देखिए, ये बुक अभी तक जाकर प्रिंट अगर छप जाता या फिर अब छपेगा या पीडीएफ में ये आएगा या हो सकता है हार्ड कॉपी में भी आएगा, तो ये बुक देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे। ये बुक जो है, इसका नाम बुक का है इंग्लिश एंड ग्रामर 10x। इस किताब का नाम रखे इंग्लिश एंड ग्रामर 10x। 10x क्यों रखे? 10x का मतलब होता है 10 गुना। मतलब ये किताब जो है आपको 10 गुना सिखाएगा, विद्यार्थी को 10 गुना सिखाएगा, 10 टाइम्स। कोई विद्यार्थी कोई किताब विद्यार्थी जब सीख पढ़ता है तो सीखता है, जो भी सीखता है, जितना भी उम्मीद करता है, इस किताब को पढ़ने के बाद ये जो हमारा नोट्स पढ़ेगा विद्यार्थी, तो 10 टाइम्स उसको लाभ होगा। 10 गुना का गारंटी है, 10 टाइम्स। उतने ही समय में 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट होगा इंग्लिश का, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल इसमें अलग कर दिए गए हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है पढ़ने का, जो आज 50 साल 70 80 90 साल में जितना भी किताब छपा है, यह किताब बिल्कुल उससे अलग है। क्योंकि एक इंग्लिश का बहुत ही लंबा इतिहास, लंबा समय मेरा रहा पढ़ने का। मतलब शायद ही कोई ऐसा गुरु होगा जिससे मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा, चाहे वह स्टेट लेवल का गुरु होगा, पटना लेवल का कोई गुरु होगा, या दिल्ली लेवल का कोई गुरु होगा, या इंटरनेशनल लेवल का कोई गुरु होगा, अमेरिका होगा, कैम्ब्रिज होगा, हार्वर्ड होगा। सबका क्लास मैंने खुद किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, या इस प्रकार के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लास हो। दुनिया के अंग्रेजों से, बड़े बड़े अंग्रेजों से भी मैंने पढ़ा है, इंग्लिश में से पढ़ा है, डिस्कस किया है, टॉक किया, शेयर किया है। और रिसर्च लेवल का इंग्लिश मैंने इंग्लिश पर रिसर्च किया है, और मुझे पता है कि इंग्लिश विद्यार्थी कैसे सीखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश तो सिखाएंगे, बहुत ही स्पीड सिखाएंगे। 10 साल का जो काम है इंग्लिश, उसको 1 से 2 साल में सिखाएंगे। और विद्यार्थी का लेवल अगर 2 साल में सीखने का है, तो गारंटी है उसको 6 महीना से साल भर में सिखाएंगे। और विद्यार्थी में अगर कैपेसिटी है 6 महीना में वो इंग्लिश सीख सकता है, उस स्तर पर विद्यार्थी पहुंच चुका है, तो उसको 6 महीना का अगर उसका स्तर है 6 से 10 महीना या 12 महीना में उसको सीखने का लायक है, तो उसको 3 महीना में इंग्लिश सिखाएंगे। और विद्यार्थी का अगर स्टेटस है 3 महीना में वह इंग्लिश अच्छा कर सकता है, तो उसको 1-1.5 महीना में इंग्लिश उस लेवल का सिखाएंगे, 1 से 1.5 महीना में इंग्लिश सिखाएंगे। अब ये बात, कौन ऐसा विद्यार्थी है जो 1 से 1.5 महीना में इंग्लिश सीखेगा हमसे और हम उसको सिखाएंगे? तो 1 से 1.5 महीना का इंग्लिश खास करके वे लोग सीखेगा जो IAS लेवल का इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, जो इस प्रकार का जो हाई लेवल का इंटरव्यू दे रहा है, चाहे वह कैट का इंटरव्यू दे रहा है, CA का इंटरव्यू दे रहा है, इस प्रकार का बिजनेस चैनल के बारे में इंटरव्यू दे रहा है, CNBBC इंग्लिश के बिजनेस चैनल का इंटरव्यू दे रहा है, या इस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल का जॉब के लिए अप्लाई इंटरव्यू दे रहा है, तो वो सब भी सीखेगा हमसे, वो सब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो उस प्रकार का भी क्लास देने वाला हूं, क्योंकि इंग्लिश का तो धज्जिया उड़ा के रख देने वाला हूं, PhD लेवल का पढ़ाने वाला हूं। इंग्लिश हिंदी स्कूल लेवल का तो पढ़ाएंगे बच्चे को, इंटर लेवल का ही पढ़ाएंगे, BA लेवल का ही पढ़ाएंगे, और MA जो कर रहा है उसको पढ़ाएंगे, और PhD जो कर रहा है, जो इंग्लिश से PhD कर चुका वो भी हमसे पढ़ सकता है। गारंटी है उसको भी कुछ ना कुछ सिखा देंगे। जो PhD कर चुका है इंग्लिश में, वो भी अगर आता है एक स्टडी सेंटर में अगर एडमिशन लेता है, तो उसको भी कुछ सिखा सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर सिखा सकते हैं, और सीख सकता है। और मैं खुद भी सीख रहा हूं, घमंड वाला बात नहीं कर रहा हूं, यह स्वाभिमान की बात है, क्योंकि इंग्लिश को मैंने जिया है। इंग्लिश के प्रति मैंने 45 साल का समय दिया, दिन और रात इंग्लिश के लिए एक कर दिया। एक इंटरेस्टिंग घटना बता रहे हैं कि एक बार मैं पागल हुआ था, तो 10 साल तक केवल इंग्लिश वर्ड ही रट रहा था, और 10 साल पर डे 10 आवर्स, 10 घंटा, तो पर दिन 10 घंटा 10 आवर्स, 10 घंटा केवल वर्ड मीनिंग ही रट रहे थे 10 साल तक। इतना पैसेंस आप खुद ही बताइए, कमेंट कीजिए, किसी विद्यार्थी में है कि 10 साल तक वर्ड मीनिंग रटेगा और रोज 10 घंटा रटेगा? एक एक वर्ड को 500-500 बार लिखे, एक एक वर्ड को 400-400 बार लिखे, एक एक वर्ड को 500-500 बार बोले, एक एक वर्ड को 100-100 बार, 200 बार, 300-300 बार किताब में लिखे। कोई भी चीज बीरमैन लिखते गए, कुछ भी इनडेशन 200-400-500 बार लिखे। यहां तो विद्यार्थी 10 बार लिखने के बाद थक जाता है। 10 बार लिखने के बाद क्या बोलता है कि सर 2-4 वर्ड मीनिंग और बता दिए, 2-4 लाइन और बता दिए, 2-4 ग्रामर और बता दिए,
चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक जल्दी खत्म कीजिए, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है और सिलेबस बाकी है। तो पढ़ेगा क्या, घंटा घंटा पढ़ेगा? विद्यार्थी मास्टर को ही समझाने लगता है, तो विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, घंटा पढ़ेगा? मास्टर का बात मानेगा तभी तो विद्यार्थी का भविष्य बनेगा, डॉक्टर का बात मानेगा तभी तो मरीज ठीक होगा, तभी तो पेशेंट ठीक होगा। कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सा दवा टैबलेट देना है, कौन सा चेकअप करना है, कौन सा मेडिसिन चलाना, कौन सा दवाई देना है, इसका डिसीजन कौन लेगा? जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, वही नहीं लेगा। झोला छाप डॉक्टर से आप इलाज करा लिए तब क्या होगा? मरना होगा, सीधाना। उसी तरह झोला छाप टीचर से अपने बच्चा का पढ़वाइएगा तो बच्चा तो मरेगा ही, बच्चा तो बर्बाद होगा, तय है। उसी तरह अगर बच्चा समझ लेगा टीचर को, मास्टर अगर मिल गया उस तरह से मास्टर को समझेगा हमारा बाप का नौकर है, तो बच्चा का भविष्य बर्बाद होना तय है। और कभी कभी बच्चा यहां तक करते हैं कि बच्चा अपना गार्जियन को भी बुला के ले आते हैं, अपने पापा को बुला के ले आते हैं, अपने मम्मी को बुला के ले आते हैं, अपने मास्टर के पास बुला के ले आते हैं, स्कूल में लेके चले जाते हैं और गार्जियन से समझवाते हैं, मम्मी पापा से समझवाते हैं कि सर मेरे बच्चा को ऐसे पढ़ाइए, ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक पूरा आइए, जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म कीजिए। अरे खत्म कर ही सकता है, हो सकता है कि वैसा मास्टर से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है कि जो कामयाब कर सकता है आपके बच्चे को। तो किस तरह से पढ़ाना है, क्या लेवल है, ये डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर, आपके स्टूडेंट के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टूडेंट और योर चिल्ड्रन दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर स्टूडेंट और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर children, that the master will take decision, that the master will decide about the development, about the welfare of your student, about your son or daughter. But in the very place what happens that the guardians start provoking to the teachers, and they are provoking to manipulate, and they don't have the faith over the masters. तो समस्या यहां पर ये आता है। तो ये सब तो सीखने सिखाने का बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसके चलते विद्यार्थी सीख नहीं पाते हैं और गार्डियन भी उसके बच्चे मतलब सक्सेस करते नहीं, फिर वही टाइम फीस, गार्जियन के हाथ में टाइम फीस लगता है। गार्जियन बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, हमारा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा, ब्रिटिश इंग्लिश बोलेगा। देखो कोई अमेरिका में इंग्लिश कैसे बोल रहा है, हमारा फलाना ढकाना, हमारा चचरा भाई इंग्लिश बोल रहा है अमेरिका में, हमारा दोस्त मुंबई में इंग्लिश बोल रहा है, दिल्ली में इंग्लिश बोल रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश बोल रहा है, उस प्रकार का जो है। तो आप देखिए उसका कल्चर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका माहौल क्या है, किस प्रकार से उसका टाइम पास हो रहा है 10 घंटा। और आप देखिए आपका जो माहौल क्या है, आपका बच्चा का टाइम 10 घंटा किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, किस लेवल के टीचर के साथ वो समय बिताते हैं, किस लेवल के मास्टर के साथ, किस लेवल के साथ टीचर के साथ समय बिताते हैं। आखिर वह टीचर है या कोई पढ़ाने वाला है या कोई मास्टर है, क्या है, या आपका परिवेश क्या है, आपका घरेलू परिवेश क्या है, या आपका माहौल क्या है, जहां बच्चा पढ़ने जा रहा है उस स्कूल का माहौल क्या है, उस कोचिंग संस्थान का माहौल क्या है, उस टीचर का या उस मास्टर का व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है। उसी के हिसाब से धीरे धीरे बच्चे में डेवलपमेंट होगा और उसी का जो है इंप्रेशन बच्चे में पड़ेगा। तो वोल्टेज डाउन वाला व्यक्ति के पास ले जाएंगे, वोल्टेज डाउन वाला टीचर के पास ले जाएंगे, तो बच्चा में वोल्टेज कहां से आएगा, चार्ज कहां से आएगा। तो चार्ज ही बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो टीचर से पढ़ाइएगा तो टीचर लेवल का बच्चा डेवलपमेंट होगा, मास्टर से पढ़ाइएगा तो बच्चा मास्टर लेवल का बच्चा डेवलपमेंट होगा। तो यह समस्या आपको समझना पड़ेगा। हर कोई अपने आप को मास्टर कहने वाला मास्टर नहीं होता है। मास्टर वो होता है जो जीता है, मास्टर वो होता है, मास्टर का मतलब होता है सम्मान। मास्टर में वो कैपेसिटी होता है कि किसी को बना भी सकता है और किसी को बिगाड़ सकता है। तो मास्टर उसे कहते हैं, किसी का भविष्य को बना सकता है और चाहेगा तो किसी के भविष्य को बर्बाद भी कर सकता है। मतलब बनाने का भी शक्ति और उसको डिस्ट्रॉय करने का भी शक्ति है, विध्वंस करने का भी शक्ति होता है, उसे कहते हैं मास्टर। तो इस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंग्लिश एंड ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये बुक जो लिखे हैं बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल, सीटेट, जेटेट, एसआई, जेपीएससी, आईएएस, यूपीएससी एक्सेट्रा के लिखे गए थे। ये बुक जो अप टू डेटेड बुक है। बहुत सारा मार्केट में बुक है जो अप टू डेटेड नहीं है, पुराना सिस्टम में लिखा गया। अप टू डेटेड का मतलब क्या हो गया, इस बुक में लिखे जरा जैसे रिफरेंस है,
बहुत सारा रेफरेंस है, नया टाइप का रेफरेंस दे दिए हैं। जैसे पहले बुक में लिखा होता था राम आम खाता है, ये पुराना स्टाइल है, ये हमेशा सारा बुक में लिखा होता है। सीता कपड़ा सीती है, ये स्टाइल हो गया। लेकिन नया जमाना के अप टू डेट में क्या होगा डेफिनेशन? क्या राहुल मोबाइल चलाता है, तो उसका ट्रांसलेशन करना है राहुल ऑपरेट्स ए मोबाइल। जैसे प्रीतम एग्जाम देने जाएगा, प्रीतम विल गो टू अपियर एट द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार का लेटेस्ट एग्जाम्पल बता दिए। मोबाइल, टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट, डिजिटल, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें डिजिटल, ये सब बात का सारा लिया गया है, ताकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो देखेगा यहां पर जो है, यहां पर रामू राम ये सब का बात जो हो रहा है उतना नहीं हो रहा, कम हो रहा है, केवल रेफरेंस के लिए है। अप टू डेटेड जो मैटर है वो सब बात जब मिलेगा तो बच्चे में क्या होगा? एक्साइटमेंट होगा पढ़ने के प्रति, पढ़ेगा, समझेगा उसको। तो इसमें वर्ड पावर के बारे में भी जो है बेसिक वर्ड पावर भी हम दिए हुए हैं, जितना इंपॉर्टेंट वर्ड पावर है, करीब जो है 1-2 हजार वर्ड पावर इसमें दिए हुए हैं, जो अधिकतर इंग्लिश जो है उसी के आसपास घूमता है पहले तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस करेगा। तो वो सब वर्ड पावर इस नोट्स में दिए हैं। तो ये सब सारा नोट्स अब जो है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये सब ऑनलाइन ही पढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं। ऑनलाइन ही आईएएस करा देंगे एकदम बिल्कुल फ्री के साथ, एकदम फ्री पढ़िए, नो प्रॉब्लम। कमर्शियल स्टूडेंट पढ़ना है तो कमर्शियल पढ़िए, अरे तो फ्री पढ़िए, बस पढ़िए और कामयाब होइए, बस यही हमारा संस्था एक स्टडी सेंटर का उद्देश्य है। ग्रामर जो है, ग्रामर के बारे में भी जो है पूरा कॉन्साइज स्टाइल में, कॉम्प्रेस स्टाइल में पूरा ग्रामर, सारे ग्रामर को कंप्लीट कर दिया इसमें। ग्रामर काउंसलिंग, सबसे बड़ा बात इस हाईलाइट किया इस बुक का, इस बुक का हाईलाइट किया, इसमें ग्रामर काउंसलिंग है। बहुत सारे बुक में देखिए डायरेक्ट सब चीज दे दिया गया है, मतलब क्या, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में दिया तो डायरेक्ट लिख दिया गया है, टेंस के बारे में लिख दिया, टेंस के बारे में लिख दिया गया। इसमें हर टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन है, काउंसलिंग है। काउंसलिंग के माध्यम से क्या हुआ? विद्यार्थी से जोड़ने का प्रयास किया गया, विद्यार्थी से बात करने का कोशिश किया गया कि भैया कि देखिए ये सारा बात जो है ना नूनू बाबू, ये सब बात जो है समझो, और पहले समझना भी जरूरी है। ये सब बात जो है ना समझना भी जरूरी है। पढ़ोगे याद तो करना है तुमको, लेकिन पढ़ने के साथ जो समझना भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो सारा प्रॉब्लम वहीं पर हो जाता है, सारा टेंशन, सारा बोझा वहीं पर हो जाता है। तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब टेंस है, बच्चा विद्यार्थी लोग पढ़ रहा, टेंस क्या है? टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, मतलब प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, पास्ट टेंस पढ़ लिए और फ्यूचर टेंस पढ़ लिए। तो टेंस पढ़ लिए तो समस्या फिर भी प्रॉब्लम होता है, टेंस पढ़ने के बाद भी एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा, मतलब राइटिंग फ्लो नहीं हो पा रहा, स्पीकिंग फ्लो नहीं हो पा रहा, अटक जा रहा। पढ़ लिए, इंग्लिश में एमए कर लिए, लेकिन धारा परवा इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग पीएचडी भी इंग्लिश में किए हुए, आप देख रहे हैं अटक अटक इंग्लिश बोल रहे हैं। तो he has already completed PhD, but he is unable to express himself fluently. What is the reason behind of this? Because the wrong system of education, wrong system of the study. तो उसको सोचना पड़ता है, माइंड मेकअप करना पड़ता है। माइंड मेकअप करने का टाइम कहां है? जो गोली चलेगा दर्द दर्द ढिचका तो भागने का मौका कहां मिलेगा वहां पर? तो सील्ड डेवलप करके जाओ, उतना अपने आप को फौलाद बना के जाओ, सीना को एक ऐसा सील्ड होना चाहिए, ऐसा कवच होना चाहिए कि गोली लगने के बाद भी जो ना कुछ नहीं होगा। तो इंग्लिश का तैयारी भी उससे होता है। टाइम कहां मिलेगा? टाइम नहीं मिलेगा। एक म्यूजिशियन को देखते हैं, जब प्रोग्राम करता है ऑर्केस्ट्रा में सीधे दबाता है कॉर्ड, कोई गाया, किसी स्केल में गाना गाया, म्यूजिशियन सीधे कॉर्ड दबा दिया वहां पर। तो टाइम कहां है? उसको खोजेगा कौन फ्रीक्वेंसी पर सुर कहां लग रहा है। सामान्य तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोज करेगा, ट्रांसपोज करके भी बजा लेगा, मान लिया जाए कीबोर्ड बजा लिया या स्केल चेंजर से बजा लिया, हारमोनियम ट्रांसपोज कर लिया, लेकिन थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए भैया कि ट्रांसपोज भी कैसे करेंगे, सुर को तो समझना चाहिए। उसी तरह संगीत में जैसे सुर होता है ना भैया, म्यूजिक में, उसी तरह इंग्लिश में भी सुर होता है।